बता दें कि आज किस समय साल के शुरुआत में मेज के निकट में आने के लिए हमें सहायता किया। तो पढ़ेंगे हम लोग पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 14 पद और 15 पद। प्रथम तिमोथियो 3 पर्व 14 और 15 पद को समस्त मिसी पढ़ा, सबको मिल गया। पहला तिमोथी 3 अध्याय 14-15 पद। मैं तेरे पास जल आने की आशा रखने पर भी ये बातें मुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने की तरह हमें आशीष दे, वचन से बातें करें ताकि वचन की तरह अपने को जानते हुए मेज की रोटी कटरा में उचित से हम गवाही दे। पौल प्रेरित तिमोथी को चिट्ठी लिख रहा है। मैं तेरे पास जल्दी आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर का घर जो द्वितीय परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। तिमोथी उसको चिट्ठी लिखता है पौल। मेरे आने में जल अगर देर हो तो तू जान ले परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये वचन आज आप और मेरे लिए परमेश्वर का वचन है जो आप और मुझसे बातें करता है। परमेश्वर के आने में क्या बोलता है, देर है तो हमें परमेश्वर के कलीसिया से कैसे बर्ताव करना चाहिए, नहीं कि हमारे हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए ये बातें हैं। तो परमेश्वर का कलीसिया कौन है, उससे हम कैसे बर्ताव करें। यहाँ एक वचन पढ़ते हैं इफिसी उसका 2 अध्याय में, इफिसी 2 अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे। इफिसी 2 अध्याय और उसका 21 पद। एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इफिसी 2 का 21-22। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हाँ, और इसके साथ साथ उसका 1 अध्याय और 22 और 23 पद को पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर की देह, परमेश्वर की कलीसिया किसको बताता है, परमेश्वर के लोगों को बताता है कि नहीं। और उसका सिर कौन है, प्रभु मसीह है। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनको परमेश्वर का कलीसिया बोलते हैं, नहीं है, इंग्लिश में चर्च बोलते हैं। चर्च बोलने से साधारण आदमी किसको बोलता है, कोई घर को बोलता है, बिल्डिंग को बोलता है, नहीं। लेकिन इसका आत्मिक मीनिंग क्या है, चर्च बोलने से परमेश्वर का लोगों को बताता है, उसके झुंड को बताता है, जो उद्धार पाए हुए हैं उनको बताता है। ये परमेश्वर का क्या है, कलीसिया है, परमेश्वर का मंडली है कि जिनको प्रभु मसीह चुन लिया है। और जब उसका मंडली उसके लोग हैं तो उसका शिरोमणि कौन है, स्वयं प्रभु मसीह है। तो पौल प्रेरित बोलता है तिमोथियुस को, मेरे आने में देर है तो तुम्हें कलीसिया से कैसे बर्ताव करना चाहिए। और ये वचन आज परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है तो
परमेश्वर आप और मुझसे भी क्या बोलता है, हमारे प्रभु मसीह के आने में देर है तो हमको उस कलीसिया से कैसे बर्ताव करना चाहिए। जब हम मेज की रोटी कटोरा में हम गवाही देते हैं तो ये गवाही देते हैं कि मैं भी उस कलीसिया का एक हिस्सा हूँ, प्रभु का देह का मैं भी क्या हूँ, एक हिस्सा, उसके अंग हूँ। तो प्रभु का कलीसिया का हम जब अंग हैं, प्रभु का देह का अंग है, तो उस देह के प्रति, कलीसिया के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए कलीसिया से, है कि नहीं। और इसी बात को हम वचन में पढ़ते हैं, कलीसिया है जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, उस बात को हमको ध्यान करना है कि कैसा बर्ताव करना चाहिए। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे गलाती उसका 5 अध्याय में, गलाती उसका 5 अध्याय और उसको पढ़ेंगे हम लोग 10 पर। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा 5 अध्याय नहीं, 6 अध्याय, माफ कीजिए, 6 अध्याय का 10 पर। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ क्या करें, बोलता है भलाई करें, विशेष करके बोलता है, विशेष करके क्या बोलता है, विश्वासी भाइयों के साथ। विश्वासी लोग कौन है, विश्वासी लोग कौन है, हाँ बोले, विश्वासी लोग कौन है, परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर का कलीसिया है। परमेश्वर का क्या है, वो देह है। जो उद्धार पाए हुए हैं उनको विश्वासी बोलते हैं, और ये विश्वासी लोग कौन है, परमेश्वर का कलीसिया है, और परमेश्वर का वो देह है। तो कलीसिया और देह के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, लिखा है यहाँ पर, भलाई करना। बोलता है सबके साथ भलाई करना, लेकिन विशेष करके बोलता है, विशेष करके किनके साथ में, विश्वासियों के साथ में हमें क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। जब मेज की रोटी कटोरे में गवाही देते हैं तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हर एक विश्वासी भाइयों के साथ में इस क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। अगर हम भलाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हम कलीसिया के पहचान नहीं है, उसके देह की पहचान में हम नहीं है। अगर हम पहचानते कि ये भी क्या है, प्रभु का देह का अंग है, तो क्या करते, उसके साथ भलाई करते। अब अपने शरीर के विषय में चिंता कीजिए, आपके शरीर का भलाई चाहते हैं, बुराई चाहते हैं। आप जब भलाई चाहते हैं तो क्या करते हैं, हर एक अंग का क्या करते हैं, जतन लेते हैं, लेते कि नहीं। यहाँ तक कि सर के माने पाँव के नखून से लेकर के सर के बाल तक आप क्या करते हैं, भलाई करते हैं। बाल बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, समय पर काटते हैं, नहीं कि, और क्या करते हैं, बाल को संवारते हैं, हाँ कि नहीं, तेल लगाते हैं, नहीं करते हैं, सब कुछ जतन करते नहीं करते। कोई भी अंग है आप क्या क्या करते हैं, हर एक अंग का आप क्या करते हैं, भलाई चाहते हैं ना, उसका इग्नोर करते हैं, माने कुछ जतन नहीं लेते हैं। नाखून भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको काट के साफ करते कि नहीं करते। देखा जाए तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, किसी को आप माने अनदेखा नहीं करते, हर एक अंग का आप जतन लेते हैं, ख्याल रखते हैं। चेहरा को भी क्या करता है, धोते हैं, साफ करते हैं, पाउडर लगाते हैं, कैसे अच्छा दिखाई दे, है कि नहीं। तो हर चीज का आप जतन करते हैं। तो प्रभु का देह का आप एक अंग है कि नहीं। आप प्रभु के देह के अंग हैं, और देह में बहुत सारे अंग हैं, बोलता है। इसलिए क्या करता है, हर एक विश्वासी के साथ में क्या बोलता है, भलाई करें। आप और मैं अपने अपने संगी विश्वासी भाइयों के साथ में भलाई करते हैं कि नहीं करते। परमेश्वर बोलता है, तीमुथियुस को बोल रहा है, मेरे आने में देर है तो कलीसिया से कैसे तुमको बर्ताव करना चाहिए, बोलते कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए उनसे। प्रभु का वचन क्या बोलता है कि अपने देह से, प्रभु के कलीसिया से नहीं, कि क्या कर बोलता है,
भलाई करो। हर एक अंगों का भलाई करो, हर एक देह का क्या करो, भलाई करो। और ये भलाई हमारे लिए क्या करता है, आशीष के कारण बनता है, देह की पहचान को बढ़ाता है, हैं? कलीसिया की पहचान को क्या करता है, बढ़ाता है। जब हमारे अंदर में भलाई करने के लिए उत्साह नहीं आता है, इसका मतलब है हमारे अंदर में क्या है, कुछ घटी कमी है। तीतुस की पत्री में पढ़ते हैं, तीतुस की पत्री निकाली, यहाँ उसका 2 अध्याय में, और उसका पढ़ेंगे 14 पद को पढ़ेंगे। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हमारे पड़ोस मसीह क्या किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। रोटी में भागीदार होते हैं तो क्या गवाही देते हैं कि पड़ोस मसीह मेरे बदले में दुख उठाया, मर गया, गाड़ गया, नहीं कि उसका देह तोड़ा गया। रोटी में भागीदार होते हैं, क्या याद करते हैं कि पड़ोस मसीह मेरे लिए तोड़ा गया, क्रूस की श्रापित मृत्यु को सहा, उसने मेरे दुख को अपने पर लिया। तो वचन क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें क्या करें, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बनाए जो भले भले काम में क्या पाया जाए, सरगम पाया जाए। तो आप और मुझको प्रभु क्या चाहता है, भले भले कामों में क्या पाया जाना चाहिए, सरगर्म पाना चाहिए, उत्साही पाना चाहिए। लेकिन हम भलाई नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति चिंता नहीं करते हैं, नहीं जी। तो अगर एक दूसरे के प्रति चिंता नहीं करते हैं, भलाई नहीं करते, तो क्या है, परमेश्वर के योजना को अपने जीवन में पूरा नहीं करते। वो तो हमको ऐसे जाति बनाना चाहता है जो क्या करे, हर एक भले काम के लिए क्या पाया जाए, सरगर्म। बोलता है हर एक के साथ में तुम भलाई करो, बोलता है, नहीं। लेकिन क्या दिया है, विशेष करके बोलता है, क्या करके, विशेष करके, मतलब उसको ज्यादा इंपोर्टेंस दे, विशेष करके किसके साथ में, विश्वासों के साथ, मतलब प्रभु के देह के साथ में, उसकी कलीसिया के साथ में क्या कर बोलता है, भलाई करो। ये अगर जीवन आपका रहेगा, ये अगर आपका जीवन रहेगा, तो उसके आगमन के समय में कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उसके साथ मिलने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। मेज ये भी हमको सिखाता है, जब जब मेज की रोटी कटरा में गवाही देते हैं अपने आप को जांचते हुए, तो उसके आगमन के लिए भी क्या होते हैं, हम लोग तैयार होते हैं। प्रभु वचन सिखाता है, मेरे आने में देर हो रहा है तो क्या करो, बोलता है, उसके कलीसिया से तुमको कैसे वर्ताव करना चाहिए वो करो, नहीं कि कैसे वर्ताव करना चाहिए, उसकी कलीसिया के साथ में तुम क्या करो, भलाई करो, क्योंकि परमेश्वर की योजना है, वो हमारे लिए इसीलिए दुख उठाया, हमको पवित्र किया। अब बोलते ना, तूने अपने लो से मुझे क्या किया, पवित्र किया, बल्कि आराधना भी करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, मुझको तूने पवित्र किया, अपने पवित्र समाज में जोड़ दिया, प्रजा बना लिया, संतान बना लिया, बोलते कि नहीं बोलते। अभी आराधना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, हैं? अच्छा भाई, आपको संतान बना दिया, पवित्र बना दिया, तो आपका कुछ कर्तव्य बनता ही नहीं बनता है, इसलिए पवित्र बनाया आपको, तो करते कि नहीं करते भले का, हैं? आपसे तो कुछ परमेश्वर आशा रखता है ना, जब आपको पवित्र किया है तो आपसे परमेश्वर क्या रखता है, आशा करता है कि आप भी भले भले कामों में क्या पाया जा बोलता है, ये नहीं कि आपको बोला जाए तो करो। सरगर्म मतलब क्या बोलते हैं, सरगर्म करने का मतलब उत्साह होना चाहिए आपके अंदर में, अंदर से जा होना चाहिए। ओडिया क्या लिखा पढ़ो तो, ओडिया कौन लिखा तीतुस 2:14 पदरे, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମତାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। हाँ, उत्तम कार्य करने कौन है, उद्योगी बोलता है, उद्योगी माने
आपके अंदर में क्या होना चाहिए? एक आग्रह होना चाहिए, एक इच्छा होना, उद्योगी बोलते हैं, उद्योगी बोलते हैं, आग्रह होना चाहिए आपके अंदर में काम करने के लिए। क्या? भलाई करने के लिए, एक दूसरे के प्रति भलाई करने के लिए। अगर आज नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर में ऐसे मन दे ताकि मैं क्या करूं? एक दूसरे भाई बहन के प्रति क्या करूं? भलाई कर सकूं, भलाई कर सकूं। कई भाई बहन हैं भलाई तो करते नहीं, बन क्या करते हैं? बुराई करते हैं, एक दूसरे को बुराई चाहते हैं। बुराई करने के लिए प्रभु हमको नहीं चुना है, बुराई करने के लिए हमने अपने लोगों से हमको नहीं खरीदा है, नहीं, बुराई करने के लिए हमको पवित्र नहीं बनाया है। इसलिए बनाया है आप भलाई काम में क्या पाए जाए? सरगम पाए। किसी का बुराई कभी भी मत चाहिए, है कि नहीं? लोग ऐसे संसारिक लोग भी बोलते ना, तुम्हें कहारी भल मंगल न कर किंतु कहारी खराब करो नहीं, तुम्हें कहारी साहाଯ୍य न करुछ तो न करो, किंतु कहारी तुम्हें अमंगल चिंता करो नहीं, किसी का बुराई चिंता मत करो, है कि नहीं? हमको बुराई चिंता करने के लिए परमेश्वर ने नहीं खरीदा है, नहीं, बुरे काम करने के लिए परमेश्वर हमको नहीं चुना है। कैसी जाति बनाना चाहते हैं? हमको भले भले काम में सरगम पाया जाए। इसलिए रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस है ना आप लोग का, रेड क्रॉस बोलना क्या है? एक तो क्या संस्था है, नहीं, वो क्या करता है? क्या करता है? कौन क्या बोल रहा था? बोले, जोर से बोले। ब्लड स्टोरेज करता है, बोलता रेड क्रॉस, नहीं। सबसे पहले क्रिश्चियन संस्था बाहर आया रेड क्रॉस, नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन संस्था ही बनाया ताकि इसके तरफ क्या हो? लोगों का सेवा हो, दूसरे का क्या भलाई हो। और जितने भी क्या बोलते हैं सेवा जो संस्था निकला, क्रिश्चियन सोसाइटी ही अभी उसको आरंभ किया। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हिंदू लोग भी देख देख कुछ कुछ सीख रहे हैं, कुछ कुछ सीख रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं, कुछ कुछ कर रहे हैं कोई कोई लोग, नहीं कि धर्म कर्म में सब काम कर रहे हैं। परमेश्वर खास करके विश्वासों को ऐसी जाति बनाना चाहता है जो हर एक भले भले काम में सरगम पाए जाए, और जो भलाई करता है उसके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है देखेंगे, ये पढ़ेंगे आइए। मत्ती सुसमाचार के 10 अध्याय, आपके 40 पद। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आगे, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। देखिए यहाँ बोलता है कि जो भविष्यता को जानकर ग्रहण करे वह भविष्यता का बदला पाएगा, और जो कोई ठीक है वो भविष्यता नहीं है बल्कि क्या है? इस छोटे में से छोटे, इस छोटे में से छोटे को प्रभु मसीह की एक चेला जान करके अगर एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाया है तो वह अपने प्रतिफल नहीं खोएगा, बोलता है। तो एक गिलास ठंडा पानी के लिए जो अगर परमेश्वर उसका प्रतिफल देना चाहता है तो आप किसी का भलाई करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको प्रभु देगा कि नहीं देगा? बोले नीति वचन में पढ़ते हैं हम लोग, अभी नहीं खोलेंगे। अगर एक गरीब को आप क्या करते हैं? सहायता करते हैं, तो परमेश्वर को क्या करते हैं? उधार देते हैं। क्या उधार देते हैं? आप परमेश्वर को उधार देंगे तो क्या करेगा परमेश्वर? लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? सूद समय क्या करता है? उसको आपको वापस करता है। ऐसे नहीं 5 रुपया दे तो 5 रुपया नहीं लौटाएगा, क्या करेगा? उसका
हाँ मैंने कलंतर सहित तो कौन वापस करू है। ये गरीब को तुम सहायता करते हो तो परमेश्वर को क्या करते हो, उधार देते हो। और जब उधार देते हो तो परमेश्वर क्या करते हो, उसका सूद सहित क्या करते हो, वापस आपको। इसीलिए बोलता है क्या करो, कलीसिया के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए आप और मुझको क्या करना है, सीखना है, सीखना है। अगर हम एक दूसरे भाई बहन का क्या करते भलाई करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसका प्रतिफल। अगर भविष्यता को भविष्यता जान करके तुम ग्रहण करते हैं तो क्या है, भविष्यता का प्रतिफल पाओगे। छोटे में से छोटे किसी भी विश्वासी भाई बहन को यीशु मसीह का चेला जान के अगर एक गिलास ठंडा भी पानी पिलाया हुए तो बोलता है उसका प्रतिफल तुम कभी नहीं करोगे। मनुष्य क्या करता है ना, उसी आदमी से कुछ पाने के लिए कोशिश करता है। हम सुरीन भाई को हेल्प किया मतलब सुरीन भाई ही हमको हेल्प करना चाहिए, नहीं कि हैं, ऐसे होता है कि नहीं होता है। अरे मुझे आशीष भाई एत साहय कर देखला विपद टाइम मत करला नहीं बोलते कि नहीं बोलते हैं, वो भाई को इतना हम हेल्प किया लेकिन हमारा जरूरत टाइम में वो हमको हेल्प किया। मनुष्य यही चाहता है, हम वो उसको हेल्प किया मतलब उसको हमको हेल्प करना चाहिए। नहीं उसका प्रतिफल कौन देगा आपको, हैं, परमेश्वर देगा। आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार में 25 अध्याय में। चौंतीस पद 35 पद पढ़ेंगे। तब राजा अपने दाहिने और वालों से कहता है, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ, दाहिने और वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के तुम अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। पिता के धन्य लोगों बोलता है, किनको बोलता है, हैं? पिता के धन्य लोग किनको बोलता है, उस राज के संभाग्य हो किसको बोलता है, हैं? उन्हीं लोगों को जो कुछ काम किया है कि नहीं, उन्हीं लोगों जो उन्होंने क्या किया, कुछ काम किया। क्या काम किया है देखिए, पढ़िए 35 पद पढ़िए। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुम मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये सारे बातों को हम देख रहे हैं कि मैं भूखा था, खाना खिलाया, नंगा था, कपड़ा दिया, नहीं बंदीगृह में था, मुझे मिलने के लिए आया है कि नहीं, तुम बीमार था, तुम मुझको देखने के लिए भी आया, नहीं तब ये लोग पूछते हैं, कौन लोग, जिनको परमेश्वर बोला है पिता के धन्य लोगों उस राज के तुम संभागी हो जाओ। क्या बोल रहे, पढ़िए 37 पद को। 37। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हम कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? देखा, ये लोग किया है आगे नहीं, दूसरों के साथ में क्या किया है, भलाई किया है, भलाई किया है। देखा कोई क्या है, गरीब भाई है, खाने के लिए नहीं, क्या किया, उनको खाना खिलाया है कि नहीं। कोई क्या है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, उसको कपड़ा भी दिया है कि नहीं। तकलीफ में है, उनको सहायता किया, नहीं की। तो प्रभु बोलता है, मैं भूखा था, खाना खिलाया, नंगा था, कपड़ा पहना, नहीं की। तो ये सारे बातें प्रभु बोलता है, मैं था, नहीं की। ये लोग बोलते हैं, नहीं की, कब प्रभु, कब ने आपको देखा ऐसे ऐसे। तो प्रभु क्या बोलता है, तब पढ़िए 40 पद को पढ़िए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। समझ में आया अभी, हैं? इन छोटे से छोटे किसी एक के साथ किया मतलब है। तो मत्ती सुसमाचार जो पढ़े हम लोग 40 पद में क्या पढ़े थे हम लोग, हैं? छोटे से छोटे हैं को क्या है, मेरा चेला जान करके अगर
एक गिलास पानी ठंडा है पानी पिलाओगे तो उसका प्रतिफल ना खोगे। और ये व्यक्ति लोग इस छोटे से छोटे लोगों को क्या किया था? खाना खिलाया था कि नहीं था? पानी पिलाया था कि नहीं पिलाया था? कपड़ा पहनाया था कि नहीं पहनता था? और जेल में था तो देखने भी गया था ना कि बीमार में था तो बीमार में देखने भी गया था ना कि प्रभु क्या बोला? मैं भूखा था मुझको खिलाया, मैं प्यासा था। तो किसको किया था आप लोग? प्रभु को किए थे ना? छोटे से छोटे भाइयों के किए थे। हाँ, ये छोटे से छोटे भाइयों के साथ जो किया किसके लिए किया? प्रभु के लिए किया। बोलता है तुमने मेरे साथ किया। इसीलिए प्रभु उनको क्या बोल रहा है? हे पिता के धन्य लोगों, तुम उस राज के संभागे। मिला कि नहीं मिला? राज मिला कि नहीं मिला? प्रतिफल मिला कि नहीं मिला? हैं? अगर आप और मैं भी करेंगे तो वो देगा कि नहीं देगा आपको? लेकिन आप तो करने के लिए तैयार नहीं होते, कैसे पाएंगे? करेंगे तो पाएंगे ना, नहीं करेंगे तो कैसे पाएंगे? हो सकता क्या? उसका प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। प्रतिफल प्रभु देगा। आप करोगे तो आपको भी प्रभु देगा, कभी भी उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। बोलता है देगा। देखिए यहाँ पर याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, वचन पढ़ी आई। और उसका पढ़िए 2 अध्याय 14 पद को पढ़िए। मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 15 पद। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? क्या लाभ है? एक भाई है, क्या है? गरीब है, क्या है? बोलता है क्या है? वो भूखा है। बोलते हैं क्या है वो? नींद लग रहा है क्या? वो भाई क्या है? अरे भाई क्या है? वचन में क्या पढ़े हम लोग? क्या है वो? भूखा है और क्या है? बोलते हैं नंगा है। और उसको भोजन की घटी है और आप उसे क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, आप जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना कर दे रहे हैं क्या? आप प्रभु आपका क्या करेगा? जगाएगा, हाँ कि नहीं? अरे भाई भूख लगा है बेचारे को, है तो कुछ खाने के लिए दे दो। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं, आप सही सलामत रहेंगे, अच्छा रहेंगे और रहेंगे। तो क्या बोलता है? तो क्या बोलता है? तो बोले क्या? तो क्या लाभ? क्या लाभ बोलते? तो क्या आपके लिए क्या लाभ भाई? ये गरीब है, आपके लिए सहायता मांगने आ रहा है, तुम बोलते ठीक है आपको प्रार्थना कर दे रहे हैं। अरे वो ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है भाई, भूखा है बेचारा, कई दिन से नहीं खाया है, कम से कम एक वक्त का रोटी तो कम से खिला दो, खाना तो खिला दो। नहीं, आप तो कुछ नहीं मांग रहा है। नहीं, लेकिन आप क्या बोल रहे? ठीक है भाई जाइए, ठीक है हम आपकी प्रार्थना कर दे। कपड़ा नहीं है, ठंडा दिन है, नहीं आपके पास में पर्याप्त कपड़ा है, आप चाहते तो उसको दे सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं आप? गर्म रहिए, ठंडा नहीं। तो फिर क्या लाभ? बोलता है तुम विश्वासी कहलाते हो, क्या लाभ है तेरा? विश्वासी कहलाने से कुछ लाभ है? आपका एक अंग में तकलीफ में है, हाँ कि नहीं? ठंडा लग रहा है आपके पास में, आप स्वेटर नहीं पहनेंगे तो बदन क्या हो रहा है? तो बक्सा में स्वेटर भर्ती रहने से क्या फायदा? आपका बदन तो ठंडा से कांप रहा है ना। अब बदन को आप नहीं ढापेंगे तो स्वेटर इतना रहने से क्या फायदा है? कुछ फायदा है? जैसे स्वेटर है तो बदन में क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं ना, कपड़ा में कम्बल से ढापते हैं कि नहीं ढापते हैं? अपना शरीर के लिए जैसे जतन लेते हैं, वैसे ही एक दूसरे भाई बहनों का भी बोलता है क्या करो? बोलता है भला कैसे बर्ताव करना चाहिए, कलीसिया से कैसे बर्ताव करना चाहिए, प्रभु के देह से कैसे बर्ताव करना चाहिए। करो, तब प्रभु से तुम क्या
प्रतिफल पाओगे, प्रभु प्रतिफल देगा। मेज की रोटी कटरा में गवाही देने जा रहे हैं। हमको देह के पहचान में प्रभु बढ़ाना चाहता है कि क्या है, हर एक विश्वासी भाई बहन हम हमारे देह का मसीह का देह का अंग है। उस देह के अंग से मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। प्रभु बोलता है हर एक विश्वासी से क्या कर, बोलता है भलाई करो, खास करके विश्वासी भाई से भलाई करो। हाँ? और जब भलाई करते तो क्या करता है परमेश्वर, क्या करता है उसका प्रतिफल देता है। कि भी उसका प्रतिफल नहीं पाएगा। ये व्यक्ति लोग क्या किए, मत्ती क्या पढ़े हम लोग, ये लोग भलाई किया, किनके साथ किया, इन छोटे से छोटे विश्वासी भाइयों से किया। तो प्रभु क्या बोला, इन छोटे के साथ जो किया मेरे साथ में किया, बोला कि नहीं बोला है? ये छोटे से छोटे भाई के साथ जो भी करते हैं, किसके लिए करते हैं हम लोग, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं। इब्रानी की पत्री में एक वचन ऐसे है, पढ़ लेंगे आई 13 अध्याय में, इब्रानी की पत्री 13 अध्याय और एक पद को पढ़िए। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में शुद्धता का आदर सत्कार किया। हाँ, क्या बोलता है, भाईचारे की प्रीति बने रहे, पहने करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने शरीरों की पहनाई की। बस उतने ही। अतिथियों के सत्कार की कौन किया, शरीरों का सत्कार कौन किया, बोले अब्राहम ने किया। आराम कर रहा था अब्राहम, नहीं की धूप दिन में, किसके नीचे, झाव के पेड़ के नीचे, नहीं की कितना मेहमान आए, 3 मेहमान आए, नहीं की, और अनजाने में किसका सेवा किया उसने ने, सरदूत। उसमें से एक कौन था, तो उसमें मसीह था, नहीं की बड़े आदर से उठा, मेहमान का सत्कार किया। नौकर चाकर को बोले जाओ बछड़ा काटो, उसका पत्नी को बोलता है जल्दी से मैदा का फुलका बनाओ, नहीं की खिलाया। बाद में भेद मालूम पड़ा। पहले तो उसको पहचाना नहीं ये लोग कौन है, अतिथि आए, अनजान व्यक्ति घर में अतिथि आए थे। क्या अतिथि सत्कार उड़िया लोग बोलते ना, अतिथि सत्कार देवो भव बोलते ना कि अतिथि सत्कार क्या बोलते हैं, हिंदू लोग भगवान का सेवा बोलते हैं, नहीं कि। तो ये अनजाने में किसका सेवा किया, सरदूत का। सचमुच सरदूत थे लोग। बाद में जब वो क्या बोलते हैं, सदम अमर को नाश करने के लिए जा रहे थे, तो बताया वो लोग अपने अपने बात को डिसाइड किया, भाई हम तो एक काम करने जा रहे हैं, तो अब्राहम को क्यों छिपाए बात को। जब इस बात को अब्राहम को बताया तो अब्राहम क्या बोलता है, अरे वहाँ क्या इतना आदमी रहने से नाश कर दोगे, इतना मतलब क्या है, वहाँ कौन था, उसका भतीजा लूत था। ये लोग समझ गए, लूत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, नहीं इसलिए क्या कि लूत को उन्होंने बचाना चाहा। लूत और उसके बेटी तो बच गए हैं, लेकिन क्या लूत का पत्नी वो भी निकल रही थी, लेकिन वो जो क्या बोला था, इंस्ट्रक्शन दिया था उसको उन्होंने नहीं माना, चेतावनी दिया उसको नहीं मानने का, क्या नमक का खंबा वो बन गए। उसके दामाद लगते बिल्कुल घर से निकला नहीं, हो तो आया नहीं, इसलिए क्या हो गया, लोग नाश हो गए। लूत और उसका बच्चा लोग क्या हो गया, दोनों बेटी क्या हो गया, बच गए। तो यहाँ पर इब्रानी बोलता है अनजाने में किसका सेवा किया, बोलता है उन्होंने। ऐसे ही अनजाने में अगर किसी का सहायता करते हैं, किसी का मदद करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, किसके लिए करते हैं हम लोग, किसके लिए करते हैं, बोलता है जो इन छोटे में से छोटे किसी एक के साथ करते हैं। तो किसके साथ करते बोलता है, मेरे साथ, मतलब प्रभु के साथ हम करते हैं। अब जब प्रभु के साथ में करते हैं तो क्या करता है, वो प्रभु हमें क्या करता है, उसका प्रतिफल देता है और देगा भी, है कि नहीं। सो कलीसिया के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें ये बात सीखना है कि उस कलीसिया के साथ में हमें क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। वो कलीसिया कौन है, वो कलीसिया कौन है, हर एक विश्वासी, हर एक विश्वासी भाई बहन है, वे देह के अंग है। और वचन पढ़ेगा
प्रेरितकाम और उसका 20 अध्याय और पढ़ेंगे हम लोग 28 पद को पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की क्या कर बोलता है, चौकसी करो। आखिर में क्या बोलता है, तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो, रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया की तुम क्या करो बोलता है, रखवाली, देखभाल करो। एक दूसरे भाई बहन की तुम क्या करो, देखभाल करो। आपके शरीर में बीमार होता है, आप ट्रीटमेंट करते कि नहीं, इलाज करते कि नहीं करते? मान लीजिए पाँव में इधर घाव हो गया है, अब क्या करेंगे उसको? पट्टी बांधेंगे नहीं बांधेंगे, दवाई लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ना छोड़ देंगे इसे? होने दो, ये पाँव इधर उधर भागता है, अभी घाव हुआ है, रहने दो, सड़ने दो, ऐसे बोलते हैं? क्या करते हैं? तकलीफ होता है ना भाई, घाव होने से तकलीफ होता ही नहीं, तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। या तो डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा भी नहीं है तो क्या करें? कुछ भी इलाज आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मलम ला के लगाओ, पट्टी बांधो, करते कि नहीं करते? तो जब अपने देह का अंग का इलाज करते हैं, पट्टी बांधते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है, उसका कलीसिया का तुम क्या कर बोलता है, क्या बोलता है? नहीं, रखवाली करो बोलता है। रखवाली करो। भाई बहन भी क्या है, कई दुर्बल भाई है कि नहीं? कमजोरी आ जाता है, संगति नहीं आते हैं, है कि नहीं? अरे भाई क्यों नहीं आते हैं? जाके तो कम से कम देख के आए इनको। भाई क्या तकलीफ हुआ, आप क्यों संगति नहीं आते हैं? किसका जिम्मेदारी है ये सब करना? किसका जिम्मेदारी है? आपका जिम्मेदारी और मेरा जिम्मेदारी, हर एक भाई बहन का जिम्मेदारी है। आज फलना भाई क्यों नहीं आया, जाके उसको तो पूछिए, भाई क्या हुआ, आपका तकलीफ क्या है? उसका इलाज करना किसका काम है? आपका काम, मेरा काम। कुछ असुविधा होगा, नहीं आया, कुछ तकलीफ हुआ होगा, नहीं आया, जाके क्या करना हमको? उसका सुधि लेना है, पूछताछ करना है। अगर आपसे कुछ बन पड़ता है तो क्या करना? उसका सहायता करना है, नहीं? हाँ, अगर हम नहीं जाते, नहीं उसका करते, तो ये वचन को हम पूरा नहीं करते। अब प्रभु के कलीसिया का तुम क्या बोलता है, रखवाली करो। एक एक विश्वासी भाई बहनों का रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी है। बड़े मुश्किल से सुसमाचार सुन करके विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, कलीसिया में लाते हैं। अब कलीसिया में आ गया व्यक्ति, उद्धार पा गया व्यक्ति, और कलीसिया से दूर चला जाएगा, फिर से शैतान के बंधन में चला जाएगा। ये बहुत बड़ा देह का नुकसान है, कलीसिया का नुकसान है। अरे प्रभु उसको दाम दे के मोल लिया है, खरीद लिया है, देह में जोड़ा है, बहुमूल्य दाम दे के उसको चुना है। और जिस चीज को आप दाम दे के खरीद लेते हैं, वो अगर हट जाए तो आपको कैसे लगेगा? आपके घर में सबसे कीमती चीज क्या है? बोलिए। आपके घर में सबसे कीमती चीज क्या है? आपके घर में सोना है? नहीं, अच्छा ठीक है। आपके घर में कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज क्या है? बाइक है। आपका बाइक अगर हट जाएगा, चुपचाप बैठेंगे? क्या करेंगे? थाना में जाके पहले एफआईआर देंगे, आगे हम हट हो जाएगा, नहीं? चिंता है कि नहीं है? खोजते हैं कि नहीं खोजेंगे? कीमती चीज है ना, दाम दे के खरीदे ना भाई, मुफ्त में नहीं मिला है ना, उसको दाम चुका है ना, तो खोजेंगे उसको, ढूंढेंगे उसको। अपना कोई भी कीमती चीज हट जाने से क्या होता है? मन में दुख होता है, और उसको क्या करते हैं? ढूंढते हैं, खोजते हैं। प्रभु ने बहुमूल्य दाम दे के आपको खरीदा है कि नहीं? हर एक भाई बहनों को खरीदा है। अभी वचन में पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे ना, कि खरीदा है। कीमती, उसको बहुमूल्य बोलता है,
बहुमूल्य लोगों से खरीद, बहुमूल्य मतलब उसका कीमत, लोगों का कीमत बहुत है, हैं? वो लोगों से आपको खरीदा है, तो आप कीमती हैं कि नहीं इसके दिन? बोलता है एक व्यक्ति क्या करता था, बहुमूल्य क्या मिला, मोती मिला, और क्या किया, उसको अपना सब कुछ बेच कर क्या किया, उसको खेत को मोल लिया। बोलता है आप वो है जिसको परमेश्वर ने क्या किया, मोल लिया। आप अगर हट जाएंगे तो प्रभु की चिंता होगा कि नहीं होगा? प्रभु का चिंता है तो आपकी चिंता नहीं है क्या? इसी बात को यहाँ पर बोल रहा है, उनका तुम क्या करो, बोलता है रखवाली करोगे तो हजेगा नहीं, रखवाली अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हैं? हज जाएगा, हजेगा नहीं होगा। गांव में अभी कुछ तो पार हो गया, धन कटनी हो गया ना, धन कटनी से पहले धान पकता है कि नहीं? आप लोग गांव तो गए हैं गिरे में, बहुत लोग नहीं गए होंगे, लेकिन हम तो गांव से हैं तो जानते हैं। धान धान से पकता है ना, हम लोग जाते हैं धान उगरने के लिए, कहाँ? खेत जाते हैं। क्यों? धान को काट के ले आते हैं चोर सब रात को, इसलिए धान को भी उगरने के लिए खेत जाते, सोते हैं वहां पर, नहीं तो धान चोरी ना हो करके। अब जोगेंगे तो धान चोरी नहीं होगा। हम लोग गांव तरफ एक जात है, झोरा बोलते हैं हम लोग, हाँ कि नहीं? अगर कुंबा, गांव में तो कुंबा बनाते हैं, वहां सोते हैं, और वो लोग आएंगे तो एक बार वो लोग जमीन में घुस जाएंगे। घुसने के पहले अगर आप उनको इशारा दे देंगे, मतलब कुछ चिल्लाएंगे, है कि नहीं, कुछ भी आवाज, जागते रहो कि कुछ भी चिल्ला देंगे, इसका मतलब वो लोग समझ जाएंगे कि क्या है, ये लोग हैं, जोग रहे हैं कि नहीं। वो आपके खेत में नहीं घुसेंगे और क्या करेंगे, चले जाएंगे, दूसरा तरफ चले जाएंगे, और किसी का खेत में चोरी करके चले जाएंगे। लेकिन आप सो गए हैं, आपकी ओर से कोई आवाज नहीं निकला है, तब क्या करेंगे, वो आपका खेत को, धान को काट के ले जाएंगे। और जब वो खेत में घुस करके काट रहे हैं, चिल्लाएंगे ना, तो आपको मार देंगे लोग, बाद में वो लोग सुनेंगे नहीं। ऐसे हम लोग का तरफ एक चोर है लोग। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हरेक को जिम्मेदारी दिया है एक दूसरे भाई बहनों का क्या करने के लिए, रखवाली करने के लिए। अगर हम एक दूसरे भाई बहनों का रखवाली नहीं करते हैं ना, शैतान बड़े चालाकी से क्या करेगा, बाका फुसला करके ले जाएगा, अपने चंगुल में फंसा लेगा। जो दुर्बल विश्वासी हैं, इस बात को नहीं समझते, क्या करते हैं, शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, और जब एक बार फंस गए तो आप उसको छुड़ा नहीं पाते। बहुत कम आदमी है जो बैकस्लाइड होकर के फिर से मन फिरा करके वापस आता है। एक आदमी प्रभु को जान करके वो संसार में चला जाता है ना, उसको दोबारा वापस आना मुश्किल होता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि क्या, कलीसिया का तुम क्या करो, रखवाली करो। कलीसिया का रखवाली करो मतलब एक दूसरे भाई बहन का रखवाली करो कि कहीं वो उधार पाया है फिर से संसार में चले ना जाए, फिर से भटक ना जाए। अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं, उसके अंदर कुछ दुर्बलता का टिकट है, तो क्या करना है हमको, हमारी जिम्मेदारी है भाई। क्यों संगति में नहीं आते हो, है कि नहीं? क्यों नहीं आते हो? क्यों प्रार्थना में नहीं आते हो? क्यों आराधना तुम नहीं करते हो? हमको पूछना है, रखवाली करना है। और इसलिए से अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो प्रभु आप और मुझको क्या करता है, उसका प्रतिफल परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो रखा है वो देने के लिए क्या रखा है, वो तैयार है। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, आइए, पहला पत्रस में और उसका 5 अध्याय में, पहला पत्रस का 5 अध्याय पांच पद को पढ़ेंगे। इसी प्रकार है नबी को, तुम भी प्रार्थना के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दो पद, 5 के 2 पद। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो,
और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। हाँ, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, क्या क्या बोलता है? रखवाली करो बोलता है। परमेश्वर के उस झुंड की जो क्या है? तुम्हारे बीच में है, क्या क्या बोलता है? रखवाली करो। और क्या बोलता है? और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो बोलता है। आपको ऐसे दबाव नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ऐसे दबाव नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं। बन किसे का बोलता है? आनंद से करो, सो इच्छा से करो, परमेश्वर की इच्छा से करो। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको प्रतिफल देगा। एक दिन आप उस इनाम को पाने के लिए क्या होंगे? योग ठहरेंगे। योग ठहरेंगे। यहाँ पर एक जगह यही जगह लिखा होगा, एक पद पढ़े। तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन। नहीं, यहाँ पर नहीं। चार में क्या लिखा है? हाँ, 4 में। और तब चार पढ़िए। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, मुरझाने का नहीं। अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा बोलता है? परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? महिमा का मुकुट देगा जो मुरझाने का नहीं है कि नहीं? आप अगर झुंड का रखवाला बनोगे, परमेश्वर एक दिन क्या करेगा? महिमा का मुकुट देगा, मुरझाने वाला नहीं। मुकुट कौन पहनता है? राजा लोग मुकुट पहनते हैं ना। और एक दिन क्या करेगा परमेश्वर? उस राज सिंहासन में आपको बैठाएगा और वो मुकुट देगा। वो मुकुट क्या है? मुरझाएगा नहीं, महिमा का मुकुट। जिम्मेदारी। प्रभु का आने में देर है तो क्या करना बोलता है? कलीसिया के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए? उसके साथ भलाई का बर्ताव करो भाई। और क्या करो? उसका तुम क्या करो? रखवाली करो। रखवाली करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको महिमा का मुकुट देगा, महिमा का मुकुट देगा। और एक दिन उसके साथ राज करने के हम क्या हो सकते हैं? योग हो सकते हैं। कैसे अद्भुत विचार परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा। इसलिए मेज के रोटी कटोरा में गवाही देने से पहले आइए हम आज अपने आप को जांचे, क्या मैं उसके देह के साथ में भलाई करता हूँ? छोटे से छोटे भाइयों के साथ में भलाई करता हूँ कि नहीं करता हूँ? नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कीजिए। हाँ प्रभु, इस नए साल में प्रवेश कराए। इस नए साल में मैं एक दूसरे भाई बहनों के प्रति भलाई करना कर सकूँ, ऐसे मुझे सहायता करो। उस झुंड की मैं रखवाली कर सकूँ, ऐसे मुझको अनुग्रह दीजिए ताकि मैं भी उस महिमा के मुकुट का क्या हो सकूँ? भागीदार होने पाऊँ। इसीलिए ये पतरस को प्रभु उसमें ट्रेनिंग दिया। पढ़ेंगे, आइए यूनाइटेड समाचार किस अध्याय में? यूनाइटेड समाचार और उसका 21 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग 15 पद से। भोजन करने के बाद उसने समन पत्र से कहा, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यूहन्ना का पुत्र, इसे ज्यादा क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आपको पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? कौन कालिया भाई तुम मत प्रेम करुच? तो बोले क्या बोलेंगे? ओ कालिया भाई कुआड़े मन अच्छे बुझीच? ना खोज नहीं यार शुण है प्रभु जी पचारे कौन कालिया भाई तुम मत प्रेम करुच तेल कौन कह? हाँ प्रभु टिके टिके कर नहीं एठी पीटर कौन कहते?
कौन कहते पढ़िया आगे कौन लिखा है? हाँ प्रभु, तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ प्रभु तुम्हें जान छो, प्रभु तुम्हें जानी छो प्रभु जे मु तुम सहित कौन करे, मु तुमको प्रेम करे। हम पचार से पीटर को हाँ पीटर तुम मत भल पाच, पीटर कौन करे, हाँ प्रभु तुम जानी छो मु तुमको भल पाए। आप लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? करते हैं ना? तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को जिम्मेदारी भी देना चाहता है ना? क्या बोलता है अगर तुम प्रेम करते हो तो क्या करना बोलता है? उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। ठीक है, तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे मेमने को चरा। मेमने बोलने से न्याय विश्वास को बताता है। मेमना बोलने किसको बोलता है? बच्चा मेंढा को मेमना बोलता है, और बड़ा को क्या बोलता है? मेसो बोलता है ना, भेड़ बोलता है ना। और छोटा बच्चा को, भेड़ का बच्चा क्या बोलता है? मेमना बोलता है। तो ऐसे ही छोटा मेमना जिसको मेमने बोलते हैं ना, उसको विश्वासी न्याय विश्वासी को क्या बोलता है? मेमना। न्याय विश्वासी को क्या बोलता है? चरा बोलता है। क्या बोलता है? चरेगा मैंने कौन कर दिया? हम चराने के लिए कहाँ ले जाते हैं? भेड़ बकरी को कहाँ ले जाते हैं? जहाँ अच्छा घास रहेगा नहीं कि वहां पर चराते हैं ना, बालू में लेके चराते हैं, घास रहेगा ना वहीं चराएंगे नहीं, ताकि वो खा पी के घुट के हुट रहे। नए विश्वासियों को वचन का जरूरी है। आप पुराना हो गए विश्वासी अभी है कि, अगर नया विश्वासी कोई आता है तो प्रभु बोलता है उनका तुम देखभाल करो, उनको भी कुछ सिखाओ तुम, है कि उनको भी प्रभु के बारे में बताओ। भाई चलो भाई संगति जाएंगे, वहां वचन मिलेगा, सुनेंगे नहीं कि। पतरस को जिम्मेदारी देता है। अगर आप और मैं भी अगर प्रभु के देह के अंग है तो प्रभु आप और मुझसे बोलता है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आप अगर बोलेंगे हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो क्या बोलता है? ठीक है तुम मुझसे प्रेम करते तो क्या करो? हाँ, नए विश्वासियों का तुम क्या करो? लालन पालन करो, देख रेख करो। अब कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेगा क्या? प्रभु यीशु मसीह ये जिम्मेदारी अभी हम लोग को देके गया है। प्रभु यीशु मसीह अभी हम लोग को लालन पालन करने के लिए वो नहीं आएगा। क्या करने के लिए आएगा? हमको लेने के लिए आएगा। लालन पालन करने की जिम्मेदारी किसको है? अभी हम लोग का है। इसलिए तो हमको देह में जोड़ा है। कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? पहले उसका लालन पालन करते हैं, है कि नहीं? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? फिर वो छोटे लोग का लालन पालन करेगा नहीं। अभी पुराना विश्वासी हो गए तो क्या करेंगे? नया विश्वासी आते हैं ना, उनका क्या करना हम लोग को? लालन पालन करना है। फिर आगे क्या बोलता है? आगे पढ़िए। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सामान्य यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हाँ, अब क्या करता है? मेरे भेड़ों की। अभी भेड़ आ गया ना, पहले क्या था? मेमना माने छोटा बच्चा, अभी क्या आ गया? भेड़। भेड़ मतलब बड़ा, अभी बच्चा के बड़ा भेड़ क्या करना बोलता है? अब क्या करो? उसका रखवाली करो, क्योंकि ये बड़ा भेड़ क्या करना है? हजने का चांस है नहीं। छोटा मेमना तो क्या करे? माँ के पीछे पीछे जाएगा ना, लेकिन बड़ा भेड़ क्या करता है? इधर उधर भागता है। वो हजने का उसका चांस रहता है कि कोई सियार उयार पकड़ेगा तो क्या करेगा? हाँ, ये बड़ा भेड़ को शैतान भी अपने जाल में फंसाना चाहता है। अब क्या करो बोलता है? इस भेड़ का तुम क्या करो? रखवाली। मतलब उस कलीसिया का तुम रखवाली करो। उस भाई बहनों का तुम रखवाली करो जो उधार पाए हुए हैं, कलीसिया में जोड़े हैं, उनका रखवाली। क्यों? वो भी उस देह का क्या है? अंग है। यही बात बोलो उस पे तीमुथियुस को समझा रहा है। मेरे आने में देर है तो क्या करो बोलता है? कलीसिया से तुमको कैसे बर्ताव करना चाहिए उसे तुम करो, उसके साथ भलाई करो, आगे नहीं उसका तुम यत्न लो, और क्या करो? उनका तुम क्या करो? रखवाली करो। रखवाली करो बोलता है। हम से नहीं गल नहीं मोर की जाओ ऐसे छोड़ देंगे क्या? हम विजय नु आसले कौन ला और तो घनश्याम तो आसुची ना चलो नहीं, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, घनश्याम भी आसबो और विजय भी आसबो।
चमरू भी आसब से भी छाड़ब नहीं कहना से भी देहर अंग नहीं कि किसी को हमको छोड़ना नहीं है। ये आंगुली नहले कौन चार्टा आंगुली तो अच्छी ना चलो काम काट दो तो कैसे पकड़ेगी ये आंगुली काट दो काम कर सके क्या हैं? चार्टा आंगुली से पूरा चार्टा ने हो नहीं होगा क्या नहीं ये पांचों के दरकार नहीं कि ये पांचों आंगुली होगा तो मुठा पकड़े नहीं कि ये चार में क्या होगा कुछ होगा कुछ नहीं कर सकेंगे इसलिए पांचों उंगली चाहिए। ऐसे ही इसलिए प्रभु अपने वचन में बोलता है भेड़ का तुम क्या करो रखवाली करो। आगे उसने तीसरी बार उससे कहा है समझ यूहन्ना से पूछ लो क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है। और उससे कहा है प्रभु तू तो सबको जानता है तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा। अब क्या बोलता है तीसरी बार क्या बोलता है मेरे भेड़ों को चरा। किस पहले क्या बोला था मेमनों को चरा अभी किसको बोल रहा है भेड़ों को चरा। पहले बच्चा को खिलाना पिलाना था अभी क्या हो गया वो बच्चा क्या हो गया बड़ा हो गया तो क्या कर रहा उसको भी चरा बोलता है उसका भी देखभाल करो। जवान लोग जब बड़े होते हैं क्या करते हैं उसी समय गिरने का चांस होता है क्या करता है बोलता है उसको भी तुम चरा बोलता है उसको भी ऐसे भोजन दो कि क्या हो। इब्रानी के पत्र में पढ़ते हैं बच्चा दूध पीने वाला बच्चा को धर्म का ज्ञान नहीं होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है दूध पीता है नहीं कि जब थोड़ा सा बड़ा होता है क्या खाता है उसके बाद में सेरेलैक फेरेलैक देता है नहीं तो बार्ली फार्ली देता है नहीं। उसके बाद बड़ा होता है तो क्या करता है थोड़ा सा बिस्कुट भी खिला देता है नहीं और थोड़ा बड़ा होने से क्या करता है थोड़ा सा भात भी खिला देते हैं नहीं। और उसके बाद बड़ा होने से क्या करता है पूरा भात खाता है मीट भी खाता है मछली भी सब खाता है नहीं ना छोटा भात का मीट खिलाते हैं क्या हैं छोटा बच्चा का मीट खिलाते हैं नहीं खिलाते। इसीलिए परमेश्वर का वचन में भी है ऐसे जो नया उद्धार पाता है ना उसको वचन थोड़ा थोड़ा उसको सिखाते हैं और जब वो प्रभु में और बढ़ता है तो क्या करता है उसको क्या करता है आत्मिक बातों को जो भेद से भरा हुआ है परमेश्वर क्या करता है उसको खिलाता है तो क्या करता है और भी आत्मीय से क्या करता है वो बढ़ता है। और ये कड़ा भोजन अगर नया विश्वास को देंगे तो क्या करेगा वो समझेगा नहीं तो क्या बोल रहा है समझ में नहीं आएगा नहीं समझ में नहीं आएगा। और बड़ा विश्वासी के लोग को दूध पिलाएंगे तो क्या बोलेगा लोग अरे दूध कितना खाएंगे हम तो हमको मांस चाहिए बोलेगा नहीं इसको नहीं मांस चाहिए। मतलब वचन परमेश्वर का यही वचन है। ये वचन क्या है दूध भी है ये वचन क्या है अन्न भी है ये वचन क्या है मांस भी है। लेकिन हर एक के लिए अलग अलग रीति से परमेश्वर ने इसमें रख दिया है ताकि इसको हम क्या करें खाए मतलब वचन को सुने सीखे और क्या करें आत्मिक से और भी बुलंद बने बढ़ते जाए। और यही जिम्मेदारी कलीसिया में आपको मुझको रखा है कि परमेश्वर का देह क्या करे उन्नति पाए और मसीह के आगमन के लिए क्या हो तैयार पाया जाए। इसीलिए आप और मेरे लिए परमेश्वर का ये वचन है प्रभु का आने में देर है तो क्या कर बोलता है उसके कलीसिया से तुमको कैसे बर्ताव करना है कैसे बर्ताव करना है। और ये जिम्मेदारी आप और हम लेंगे तो मसीह का देह उसका कलीसिया उसके आगमन के लिए क्या हो जाएगा तैयार पाया जाएगा। और हम सबके साथ उसके सम्मुख में खड़े होने के हम क्या हो सकेंगे योग बनेंगे और उसके साथ राज करने के हम योग बनेंगे। परमेश्वर हमें 12 गोत्रों पर राज करने का है न्याय करने के क्या करेगा अधिकार देगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है अगर आप उस रीति से तैयार होंगे तब ना वो देगा न्याय करने का अधिकार नहीं
और उस रीति से तैयार नहीं करेंगे तो कैसे आपको न्याय करने का अधिकार देगा? देगा क्या? नहीं। वैसे आपको तैयार होना है। इसलिए इस वचन को हमको ध्यान में रखना है। प्रभु का आने में कुछ देर बाकी है कि नहीं? तो जब प्रभु का आगमन का समय कुछ देर बाकी है तो क्या है, उसकी कलीसिया के साथ में, उसके देह के साथ में हमको कैसे वर्ताव करना है, हमको सीखना है। और कलीसिया के साथ में अगर ठीक वर्ताव कर रहे हैं तब हम प्रभु के आगमन के लिए भी क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। एक दिन महिमा से प्रभु आएगा, हमको अपने साथ ले जाएगा, हम उसके साथ क्या करेंगे, हम भी महिमा पाएंगे। प्रभु उनको महिमा देगा जो उसकी योजना के अनुसार क्या करें, अपने आप को तैयार करें। अगर हम इन वचनों को अनसुनी करेंगे ना, एक दिन हमको पछताना पड़ेगा, अरे उस दिन तो मैं वचन सुना था लेकिन मैंने उसको नहीं ध्यान दिया। आज मैं ध्यान देता हूं तो मैं भी वो आशीष पा जाता, नहीं वो प्रतिफल मुझको ही मिलता। प्रभु मुझको ही बोलता कि क्या है, हे पिता के धन्य लोगो, उस राज के तुम संभागी हो जाओ जो आदेश से तुम्हारे लिए ध्यान दिया। मैं तो सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया, वो लोग उस राज के संभागी हो गया और मैं क्या हो गया, पीछे रह गया। उसमें रोने पीटने से भी कुछ फायदा नहीं। आज हमारे लिए परमेश्वर ने ये समय दिया है, अनुग्रह दिया है, इसलिए हमको लापरवाही नहीं करना है कि वचन सुन करके अनसुनी नहीं होना है। ये आपकी भलाई के लिए है, ये नहीं कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपको उपदेश दे रहा हूँ, नहीं कि मेरे लिए भी ये वचन है। मैं अगर इसको मानूंगा मेरे भलाई के लिए होगा, नहीं मानूंगा तो मुझको भी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप सुन रहे हैं, आप मानेंगे तो आपकी भी भलाई होगा, नहीं मानेंगे तो उस दिन याद होगा, उस दिन तो वचन सुना था, मैं मान जाता तो क्या होता, मैं भी उस आशीष को पा जाता। प्रभु का आने में देर है तो बोलता है जीवते परमेश्वर की कलीसिया है जो सत्य खंबा है, नेव है, उसमें कैसा वर्ताव करना चाहिए। आइए हम सीखें और ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए जो प्रभु आप और मुझसे चाहता है। आइए हम मेज की रोटी कटोरा में अपने विश्वास दे हुए हम आगे बढ़ेंगे।